vous pouvez faire toutes vos photos que vous voulez, voilà, avancez pour l'instant. Vous avez beaucoup à photographier là-bas. Ensuite, il est coupé comme ça, et puis après, petit à petit, alors là, on est dans le Morvan. Alors, on va arriver du Morvan jusqu'à Clamecy. Alors ici, तो नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं यहाँ पर क्लिम्सी में हूँ उस समय, और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ हिस्ट्री। उस समय जब मॉडल ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा था पेरिस का, तो उस समय बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी लकड़ियों की। वहाँ पर होता क्या था कि पेरिस एक बड़ी सिटी है, वहाँ पे लकड़ियों को थोड़ा मिलना मुश्किल हो पा रहा था उस समय, और तो लकड़ियों की बहुत ज़्यादा खपत थी, खासकर सर्दियों में। ठीक है, तो होता क्या था, फ्रांस बहुत बड़ा है और हम कहीं से भी लकड़ियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, पेरिस कहीं से भी लकड़ियाँ भेजी जा सकती है। लेकिन क्लिम्सी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर लकड़ियाँ भेजने के लिए बेस्ट था, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी की थी। तो यहाँ के लोग लकड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करते थे वहाँ पर, लेकिन एक चैलेंज था कि वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो होता क्या था, बेसिकली 2 साल पहले ये लकड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होना शुरू होती थी। लोग ऐसे सर्दियों में लकड़ियाँ 2 सर्दियों पहले लकड़ियाँ काटते थे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे रिवर के थ्रू, ये इकट्ठा करके। इस पे ये मार्क लगाते थे, ये जो चीज़ें हैं इस पे मार्क लगाते थे, जो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में ऐड करके। और ये लकड़ियों को इस तरह भेजते थे छोटी छोटी दरियाओं से। ये छोटी छोटी दरियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, फिर ये बड़े पोर्शन पे जाते थे। ये देखिए बड़े पोर्शन पे जाते थे, और लोग फिर यहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके रखते थे। फिर लकड़ियों के थ्रू दूसरी जगह बैलगाड़ी के थ्रू पहुँचाया जाता था। वो देखिए वहाँ पे बैलगाड़ी दिख रही है शायद आपको, ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू पहुँचा कर ये लकड़ियों को इकट्ठा करके फिर इससे बांधा जाता था एक एक गट्ठर बांधने के बाद ये बड़े पैमाने पे बांध दिया जाता था। और ये देखिए, जैसे कि देखा आपने, बड़े बड़े पैमाने पर ये गट्ठर बांधे गए, और इस बड़े एक पीछे होता था, वहाँ पे एक सबसे आगे है, वो देखिए वहाँ पे एक बंदा एक खड़ा है, और एक सबसे पीछे वो बंदा एक खड़ा है, वो देखिए। तो ये लोग ऐसे लकड़ियाँ लेके जाते थे। अब ये लेके जाते थे तो एक ज़रूरत होती थी, क्योंकि 2 साल पहले वहाँ पे पहुँच गई हैं, तो उनको सुखाना ज़रूरी होता था। तो अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ यहाँ पे सुखाई जाती थी। अलग अलग देशों से भी आ रही होती थी कई बार, क्योंकि जर्मनी भी भेजना है, स्पेन भी भेजना है, तो वो सब भी ये चीज़ें हैं। और वहाँ की लकड़ियाँ भी ट्रांसपोर्ट होती थी। तो ये देखिए, आलमोन जर्मनी के लिए, स्पेन के लिए, तो ऐसा कुछ था। और फिर लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठा करके एक जगह सुखाई जाती थी बेसिकली, और फिर लकड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होती थी। आप ये देखिए, प्रोजेक्ट देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है, वाओ। देखिए छोटी छोटी लकड़ियाँ है, फ्रांग qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as mal à tes yeux? Non? देखिए लकड़ियाँ, फ्रांग वियतनाम से है, वो भी यहाँ आई है। ये देखिए लोग लकड़ियाँ वगैरह लग रहे हैं। प्रोजेक्ट देखिए आप, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा रिसर्च करके। ये देखिए सब जगह लकड़ी लगी है। दारिया रशिया से है, मीना ईरान से है, गौर आर्मेनिया से है, ट्रांग वियतनाम से है, और पाब्लो मेक्सिको से है, ये क्यूबा से है ये लड़की। तो ये सब अलग अलग देश से आए हुए हैं। ये लारिसा है, ये ब्राज़ील से है। C'est là-bas que c'est Voilà, là on va cet après-midi. Vous avez 3 tunnels.
Et ça, c'est quelque chose qui est see, pour le total. it could make one like driver because they have the truck. Yes, yes. On a trouvé le passif. C'est un autre massif qui est juste à côté. Le problème, c'est que ce massif long, il est sur un versant noir. C'est-à-dire une goutte d'eau. बेसिकली यहाँ पे हमने पानी इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको इन लकड़ियों को पेरिस ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये पानी लोग पहले ऐसे इकट्ठा कर लेते थे। ये देखिए एक लोग है, अब ये दरवाज़ा खोलेगा। जैसे दरवाज़ा खोलेंगे तो ये लकड़ियाँ उड़ेंगी। ये देखिए, Je vais pas vous dire de courir. Hein. Nos enfants, je leur dis de courir quand même pour les rattraper. दरवाज़ा खुल जा रहे हैं। Vous êtes prêtes? Oui. Prêts? ये खुल गया और ये देखिए लकड़ियाँ हमारी बह गई। वो देखिए लकड़ियाँ बह गई। अब वो लकड़ियाँ बह के वो पेरिस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। और जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये लोग डायरेक्शन देते हैं बेसिकली लकड़ियों को। D'accord. On nous a dit en français. Hein. Alors, ठीक है, ये लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। on s'aperçoit que c'est bloqué. आने के बाद ये इकट्ठा हो जाते थे, जहाँ जहाँ फंसते थे तो ये लोग हटा देते थे। ये इसको खूस बोलते थे, इस औजार को। ये जो आप देख रहे हैं जो लकड़ी पकड़ रही है, और वो क्लेम्सी है वो शहर। यहाँ पे लोग इकट्ठा कर रहे थे लकड़ियाँ, जो मैंने आपको दिखाया। क्लेम्सी में इकट्ठा कर रहे थे। Rien, quoi. Ils ont des galoches en bois, c'est pas terrible. Eh bien, ils vont mettre entre 4 et 5 jours. C'est-à-dire que ça fait plus d'un marathon par jour. लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई सूखी। À 5 jours. ये सैन रिवर है जो आप देख रहे हैं पेरिस की, 4 jours, les plus longs mettent 5 jours. उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था। अभी देखिए लेटेस्ट में भी ट्रांसपोर्ट हुआ 2014 C'est 45. लकड़ियाँ। Ah, bien de couchant et vivre. यूरोप के गांव फ्रांस। C'est comme ça, c'est ça une guerre biologique pour assister aux trucs. Et comment les États-Unis a fait ça? D'une part, avec un gift, peut-être quelque chose de assistant en कितने सुंदर गांव है। Non. Je sais c'est quoi, mais je connais pas. Je sais pas. Mais tu sais qu'il ये यूरोपियन हैंडपम्प है, ऐसे ऐसे वर्क करता है। अभी ग्राउंड थोड़ा पानी नीचे होगा, मैं अभी चलाया नहीं हूँ। हम लोग एक चर्च जा रहे हैं। ये देखिए एक चर्च। यूरोप की गाइस आपने अभी देखी। गांव साइड है, कंट्री साइड है, हम विलेज साइड। अभी देखिए आपको और दिखा रहा हूँ। C'est-à-dire le bâtiment en gris, de couleur. Quel sera le sujet? Ça dépend. Quel supermarché? C'est dans l'objectif de. Ok, si je dis. Parce que par exemple, dans le supermarché où nous sommes allés, je n'ai pas vu de betteraves. Là, vous nous écrivez les ingrédients. Ça dépend. Allez, envoie-moi la liste. ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये अच्छा था। इसमें बागेट की ब्रेड थी, उसमें चीज़ था, क्रीम थी। ये भी पता नहीं कुछ है ऐसा वेजिटेरियन। मैंने वेजिटेरियन ही चूज़ किया है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ओनली वेजिटेरियन। नॉन वेज भी है लेकिन मैंने वेजिटेरियन लिया है। ये सारा वेजिटेरियन है।
गाइस जो मैंने रातातोई मूवी देखी थी मूवीज बहुत देखता हूँ। आज पहली बार रातातोई में टेस्ट करने जा रहा हूँ मूवी फ्रांस में। लाइक है यार, ये है ड्रीम है, तो पूरा ड्रीम जी रहा हूँ मैं। ये है रातातोई, ये है Pomme de terre avec le beurre et la fromage, फ्रेंच फ्राइज, ये कुछ है। यहाँ पे भी क्रीम वगैरह थी। तो रातातोई ये है रातातोई। हम लोग जा रहे हैं और नाव की राइड लेने निएव्र रीजन में, नदी में। तो दिखाते हैं आपको। ये है नाव, ये है नदी, छोटी सी नाव है। अपने पास थोड़ा बड़ी नाव भी है, वो देखिए क्रूज टाइप में थोड़े से, वो हमारी बस के लिए नदी है। हम जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब जंगल, निएव्र के जंगल, नदी में नाव चल रही है हमारी, चारों ओर जंगल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अमेज़न आ गए हैं, जबकि हम फ्रांस में हैं अभी, निएव्र रीजन में। Ce pont aussi. Oh, c'est super beau, très très Alors, ce joli. pont, c'est le pont des Breuils, देखिए, à trois arches, il est recouvert de terre. ये पूरा Il हरा a permis de relier à l'époque une ferme qui se retrouvait isolée, qui se trouvait à bâbord, donc à gauche, qui s'est retrouvée isolée de la route de par la construction et du canal, et donc ce pont a été construit pour relier cette ferme. Et la ferme n'existe plus. Donc ce sont des champs dont les tracteurs peuvent passer. Quel magnifique! You are just living in a fairy tale kind of things. See the village. Oh ho ho! So magnifique. I don't have words to explain the beauty. Je n'ai pas les mots pour décrire la beauté. Donc Port-Brûlé, c'est l'extrémité We du are village de going to have partage. a turn here. Ce hameau appartient à la commune de We are just in et avait Switzerland, I autrefois une think. activité intense en lien avec la batellerie. Il y avait beaucoup de commerces et de cafés. Donc il y avait deux carrières également d'où ont été extraites les pierres qui ont permis la construction des tunnels. C'est aujourd'hui essentiellement un lieu de villégiature. Donc vous allez, après le virage, vous allez apercevoir l'écluse numéro 1 du versant de la Seine. Donc les écluses, il faut savoir que les écluses sont numérotées du point haut jusqu'au fleuve. Voilà, donc là c'est le petit bateau électrique et en face, donc l'écluse numéro 1. À partir d'ici, le canal amorce sa descente vers Auxerre. Il faudra 5 jours de navigation contre 1h15 en voiture, puisqu'il y a 81 écluses à descendre pour y arriver. Nous sommes également au sommet d'une échelle spectaculaire, l'échelle de Sardie, Wow. qui en compte 16 sur 3 km. Donc là, nous reprenons la direction de Bègue. You can see the beauty. Wow. Super. Nous sommes en France. We are in France. And it's just looking as a Jurassic Park.
देखिए कैसे फसल कटने के बाद यहाँ पे स्टोर हो रही है फ्रांस के खेत। ये एक मेज़ो टाइप का है, मेज़ो मतलब टाइप का, वहाँ पे मेज़ो बोलते हैं। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ के ट्रैक्टर और ऐसा कुछ है। हम जूल रेनार की सड़क पे हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर है जूल रेनार।